डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की बागडोर संभाली है, वो तभी से सभी के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर, कभी टैरिफ को लेकर, तो कभी भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक तरफ जहां भारत में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान धीरे धीरे पूरा एक्सपोज होता जा रहा है। भारत और पूरी दुनिया के बीच अब ऑपरेशन सिंदूर की खूब चर्चा होने लगी है। शायद यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का क्रेडिट लेने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने पिछले 21 दिनों में लगभग 10 से 11 बार सीजफायर का क्रेडिट लिया है। ऐसे में इसे लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार पर जमकर हमलावर है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान सीजफायर पर दिए गए एक और बयान को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत पाकिस्तान सीजफायर पर अपने बेतुके बयान दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर कह चुके हैं कि उन्होंने दोनों देशों पर व्यापारिक दबाव डालकर तनाव कम करवाया और भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोका है। ऐसे में अब ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि अगले सप्ताह आ रहे हैं। हम भारत के साथ समझौता करने के बहुत करीब हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ युद्ध करने जा रहे हैं तो मुझे किसी के साथ समझौता करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. And I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. इसी कड़ी में अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये 21 दिनों में 11वीं बार है जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय स्वयं को दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी कब तक ट्रंप के बेबुनियादी और भ्रामक बयानों पर खामोश रहेंगे। भारत पाकिस्तान सीजफायर के पीछे कौन? बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। सीमा पर कई दिनों तक गोलाबारी चली। इसके बाद 10 मई को दोनों देशों ने आपसी बातचीत के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई गई। सीज फायर पर भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ के कॉल आने के बाद सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उन्होंने इस युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यदि वो हस्तक्षेप नहीं करते तो ये तनाव परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता था। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद ये साफ कर चुके हैं कि युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों यानी डीजीएमओ के बीच बातचीत से तय हुआ है, न कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कैसे हुआ और किसने करवाया। ट्रंप के इन बयानों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि अगर ट्रंप का दावा सही है तो प्रधानमंत्री देश को इसकी जानकारी दें, लेकिन अगर ये दावा गलत है तो पीएम मोदी को सार्वजनिक रूप से इसका खंडन करना चाहिए। बार बार ट्रंप के इस तरह के एक तरफा बयानों को नजरअंदाज करना भारत की विदेश नीति की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति तो बनी है। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत इस बात को जानता है कि कोई भी युद्ध उसकी तरक्की में रोड़ा उत्पन्न कर सकता है। अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की सैन्य क्षमता काफी बढ़ी है। खैर, पाकिस्तान को भारत ने ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो हमेशा याद रखेगा। भारत ने पाकिस्तान को अपने ब्रह्मोस का भी दम दिखाया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया है। भारत सरकार और भारतीय सेना पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसे एकदम कड़ा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।